ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थावानी। आइए डालते हैं एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बार बार बिजली की कटौती को देखते हुए नगर सेविका ज्योति माने ने बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अग्रवाल को दिया ज्ञापन। अगर नहीं हुआ सुधार तो करेंगे आंदोलन। मैं और मेरा सिस्टर मंडल एमएसयू ऑफिस में निवेदन दिया कि बार बार लाइट जले, बार बार लाइट जलने की वजह से बच्चों का पढ़ाई चालू है, स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम चले, यूपीएस एमपीए का एग्ज़ाम चले, इसका वजह से उन लोग के ऊपर गंभीर परिणाम हो रहा है। इसके लिए मैं साहब को बोली। दूसरी बात, पानी आने का टाइम ही लाइट जाता है तो पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए साहब को बोली आप ध्यान दो, ऐसा नहीं होना मांगता है कि बच्चों का नुकसान होएगा। इसके लिए नहीं तो हम लोग अपना साइड से आंदोलन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शिवसेना छोड़कर अन्य पार्टियों में जाने का तांता लगा हुआ है। हाल ही में ये कोशिश की है पूर्व नगर सेवक प्रधान पाटील ने। प्रधान पाटीलजींना उल्हासनगरच्या शहराध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलेलं आहे। राज्यमंत्री बच्चू कडू साहेबांच्या आदेशानुसार आणि ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख श्री हितेश जाधव यांच्या सांगण्यानुसार प्रधान पाटील यांच्यावरती उल्हासनगर शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे। आणि प्रधान पाटीलजींना पूर्ण उल्हासनगरच ओळखतो। गेल्या पूर्वी 2007 ते 2017च्या ह्या कालावधीमध्ये प्रधान पाटील हे कार्यसम्राट नगरसेवक होते। शिवसेनेमध्ये असताना त्यांनी अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे। त्यांच्या वॉर्डमध्ये देखील त्यांनी चांगले कामं केलेली आहेत। ते राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या विचाराशी सहमत होऊन आणि विचाराशी प्रेरित होऊन आज त्यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि त्यांचे प्रहार जनशक्ती पक्षामध्ये आम्ही स्वागत करतो। पुढील वाटचालीस त्यांना शुभेच्छा देखील देतो। महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या विचारांना प्रेरित होऊन मी प्रहार जनशक्ती पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे आणि ते गोरगरिबांचे नेते आहेत आणि त्यांच्या विचारांच्या संमतीने मी उल्हासनगर शहरामध्ये शहर प्रमुख पदावरती नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा आभार प्रकट करतो आणि मी प्रहार जनशक्ती पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करेन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शिवसेना छोड़कर जाने वालों के लिए क्या है कहना शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी का, आइए सुनते हैं। उल्लासनगर शिवसेना में गुटबाजी जोरों पर है, जिसके चलते सेना में पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 6 महीने पहले बोडारे बंधुओं के खसमकस सुनील पिंपले अपने समर्थक के साथ शिवसेना को जय महाराष्ट्र करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। अब शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी की शाखा के कार्यालय प्रमुख संतोष चौधरी ने भी अपने साथियों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तो अब क्या हुआ कि नौबत पार्टी छोड़ने तक पहुंच गई। इसके पहले भी शहर प्रमुख चौधरी के पैनल से कई सैनिकों ने शिवसेना छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर लिया।
राजेंद्र चौधरी, जिस प्रकार से आप शिवसेना शहर प्रमुख हैं और जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी शिव सैनिक शाखा प्रमुख जो हैं वो पार्टी छोड़कर एनसीपी में प्रवेश कर रहे हैं, पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या राय है आपकी, क्यों इस तरीके से जो है शिव सैनिक पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2-4 लोग शिवसेना छोड़ के गए उनको हमने विधानसभा चुनाव में किसी ने काम बराबर नहीं किया का, जो भी पार्टी से गद्दारी की, ऐसे लोगों को हमने पहले ही पार्टी से निकाल दिया। और कुछ लोग, जो कुछ 2-3 लोग हमारे शिवसेना के गए, उनके बारे में मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग जो काम करते थे हमारे पास और काम करते थे, काम करते करते लोगों का, पब्लिक का काम करने लगे। पब्लिक का काम करते करते जो पब्लिक ने काम दिया है वो करने का नहीं, उनसे पैसा लेने का, उनके कागज़ पत्र लेने के, उनका काम करने का नहीं, और उनको वो कागज़ पत्र भी देने का नहीं और काम भी करके देने का नहीं। ऐसी कुछ तकरारियाँ या ऐसे कुछ शिकायत हमारे पास आई थी, इसलिए हमने उनको पहले से दूर किया है। गिन कर 2 या 3 लोग हो गए, और कोई ऐसा बड़ा नेता शिवसेना का राष्ट्रवादी में गया ऐसा मुझे दिखाओ, एक भी नहीं होगा। वो चिल्लर कार्यकर्ता 2-4 गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है शिवसैनिक और शिवसैनिक के कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो जाएंगे नहीं। शिवसैनिक कट्टर होता है, और शिवसैनिक जो कट्टर है वो कभी शिवसेना छोड़ता नहीं। राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन है, आप स्टेट में ले लीजिए या फिर आप नगर पालिका में ले लीजिए, और इसी तरीके से जो कि राष्ट्रवादी में इस तरीके से प्रवेश हो रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साथ की पार्टी है और इस तरीके से जो कि कार्य चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका पार्टी का काम कर रहे हैं, हम हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। युति है, युति हो रही है, तो बड़ा कोई हमारा नगर सेवक या कोई नेता या कोई अच्छा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी लेती है तो उनके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। जो गए हैं उनको हमने हकाल दिया है, या उनकी गिनती नहीं, शिवसेना में ऐसे 2-3 लोग गए, उनके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन भी नहीं लेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में विद्युत विभाग का कामकाज कैसा चल रहा है, इस पर लिया हमने जायजा। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के समय में जिस तरीके से लंबा लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से लोगों की नौकरी पे, लोगों के व्यापार पे जो कि असर पड़ा है, और उसी के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियां भी लोगों की कमज़ोर हो चुकी है। इस लंबे लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहला जो कि झटका लगा जनता को, वो लगा बिलों का, यानी कि बिजली के बिलों का, जो कि 440 वोल्ट से कम झटका नहीं था। ऐसे में जिस तरीके से जो कि लंबे लाचक जो बिल लोगों को आ रहे हैं, जो कि हैरान कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो कि अचानक से बिल के रेट में जो कि वृद्धि कर दी गई, जिसके वजह से जो दिक्कतें हैं जनता की और बढ़ गई। एक और उनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर है, तो वहीं पर इस तरीके से जो लंबे लंबे बिल और बड़े बड़े बिल जो आ रहे हैं वो लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुके हैं, क्योंकि आर्थिक परेशानी से और नौकरी से पहले से ही जनता जूझ रही है। ऐसे में हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से शहर भर में जो कि ट्रांसफार्मर होना चाहिए बिजली विभाग के, उसके हालात किस प्रकार से ख़राब है। हम आपको ये खबर इसके लिए बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो कि बिल भरा जाता है और उसमें जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी रहते हैं कि जो कि सर्विस मिलती है बिजली विभाग से वो नागरिकों तक पहुंचती है, तो उसके जो चार्जेस जो है नागरिक भरते हैं बिल के साथ। ऐसे में जो शहर के ट्रांसफार्मर है उनकी हालत आपने देखी होगी किस प्रकार से खस्ता है। ज़रा सी बरसात अगर 15 मिनट भी हो जाए हवा के साथ, तो लाइट जो है घंटों तक शहर के कई इलाकों से गुल हो जाती है और घंटों तक लाइटें नहीं आती है। इसका कारण ये है कि शहर भर में जो कि बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर्स को लेकर और जो कि स्ट्रीट लाइटें, यानी कि जो खंभे हैं, जो वायर है, उनको लेकर जो मेंटेनेंस का काम करना चाहिए वो बरसात के पहले जो है नहीं किया जाता, जिसके वजह से ये दिक्कतें होती है कि एक चोट जहाँ पर नागरिक लंबा लंबा बड़ा बड़ा बिल भरते हैं, तो वहीं घंटों तक लोड शेडिंग का भी सामना नागरिकों को करना पड़ता है। ऐसे में हमने आपको खबर भी बताई है काफ़ी बार कि शहर के कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जहां पर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक तरीके से वहां पे रेलिंग्स नहीं लगाई गई है, खुली रहती है, तो कहीं पे तार जो है लटके हुए रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग जो है इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नज़र नहीं आता। ये जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में बता सकते हैं कैसी परिस्थिति रहती है उनको? वो मालूम नहीं सर, अभी कुछ भी आपको कोई पता नहीं? नहीं। आप शहर में रहते हैं? रहते हैं, मतलब हम लोग उल्लासनगर उधर रहते हैं। कभी ट्रांसफार्मर देखा ही नहीं आपने शहर में? देखा है नहीं, क्या खड़ा है। हाँ, तो कैसी हालत है इसकी? हालत बहुत ख़राब है। तो फिर ये देखे ना, बहुत जगह सब खराब। ताज्जुब की बात नहीं है, इतने बड़े हो गए आपको ट्रांसफार्मर की व्यवस्था ही नहीं पता? क्या इधर चेक इन नहीं हो रहा है, अभी सब बंद करके गए,
किधर थोड़ा अच्छा है, किधर खराब लगा कर रखा है ये लोग ने। यानी कि आपको पता है लेकिन बोलना नहीं चाहते। क्या नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? अरे अच्छे तो कभी क्या वो लोग को चेकिंग नहीं करते, कभी लाइट वाले नहीं आते, तो क्या बोल सकते हैं? तो बरसात में यही ट्रांसफार्मर में पानी चला जाएगा, वो हो जाएगा, लाइट 3-3 घंटा बंद रहेगी, तो बोलते क्यों नहीं, शिकायत क्यों नहीं करते? कभी करते हैं, सब शिकायत करते हैं, वो लोग करते नहीं तो क्या बोलेगा आपको? अच्छा नहीं करते, शिकायत की है? किए हैं ना, बहुत किए हैं हम लोग, फ़ोन करते लाइट नहीं आते कभी, तो बोलना पड़ता है ना। सामने ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, जरा दिखाइए ट्रांसफार्मर। अच्छा कैसी हालत होनी चाहिए, कैसी है ये? वो तो अच्छी ही होनी चाहिए ना। आपने कभी ऐसे शहर में कहीं देखा कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, बिजली के खंभे ख़राब है, तार का कुछ नुकसान? वो तो होता ही है ना। होता ही है। अच्छा 4 घंटे जब लाइट जाती है दिक्कत होती है? तो दिक्कत तो होती है ना। तो वो किसके वजह से लाइट जाती है आपको पता है? हाँ, ट्रांसफर जाता है। हाँ, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, कभी आवाज़ हो जाता है, कभी तो दिक्कतें होती है ना। दिक्कतें होती है। ट्रांसफार्मर सबसे बेकार है ना, ये क्या ट्रांसफार्मर सामने दिखा था, क्या थोड़ी रहना चाहिए, बेकार हालत है ना। हाँ, तो क्या दिक्कतें होती है इससे पता होगा आपको? बहुत दिक्कत होती है। क्या? लाइट का तकलीफ है, ऊपर से कुछ गिर गया फिर गया आदमी, तो तकलीफ आने जाने में। 4-4, 3-3 घंटा, 2-2 घंटा लाइट बंद रहती है। आप किसी इलाके में आपके आसपास में कहीं पे देखा है कि बिजली का? हम लोग 3 नंबर तो लाइट बहुत लपड़ा 3 नंबर में लाइट का। फिर क्या हालत ट्रांसफार्मर की? बहुत ख़राब हालत है, देख सकते हो आप। हाँ, बहुत झाड़ी भी बढ़ गया है, कुछ काम नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं है पूरा। हाँ, खंबे में भी गंज लग गया है पूरा। हाँ, वायर के तार भी देखो कैसे हो गए। हाँ, हाँ, ढीले हो गए पूरे, गिर भी सकते अगर ज़ोरों से बारिश हुआ तो। अच्छा, कुछ करना चाहिए इसके लिए। ट्रांसफार्मर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जिस जगह पे ट्रांसफार्मर है तो उस जगह के जो सोशल वर्कर है या कारपोरेटर है, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान दे के वो MACB अधिकारी का उनकी तरफ ध्यान खींचना चाहिए। मैं सुधीर बागुल, मेरे वार्ड में मैंने MACB की बहुत समस्याएं थी, मैं 3 अनशन करके वो समस्या सुलझाई है। कल की बात बताता हूँ मैं, तहसील के बाजू वाला जो MACB का ऑफिस है उसमें ढेर सारा मीटर और वो भंगार पड़ा हुआ था। मैं MACB के बड़े अफसर जो कल्याण में बैठते अग्रवाल साहब, उनसे मैं फ़ोन पे बात करके उधर इतनी सफाई करे कि आप जाके देख सकते हो। लेकिन बागुल साहब देखिए कि मेंटेनेंस के लिए जो है बोलते हैं कि काम करते हैं, लेकिन 3-3 घंटा बरसात के समय में लाइट बंद हो जाती है, ज़रा सी भी हवा चले तो जो मेंटेनेंस का काम सामने आ जाता है, किस तरीके से करते हैं। तो एक जिम्मेदारी होती है, तो इन्हें खुद से करना चाहिए कि अनशन में बैठना चाहिए तो तब जाके काम हो? बिल्कुल सही बात है। ये MACB के जो आला अधिकारी है वो कहने पे भी बिल्कुल काम नहीं करते। जब तक हम अनशन को नहीं बैठते जब तक उनका काम होता नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि MACB की जो भी ऐसे DP या पोल की समस्या रहेगी तो जो कल्याण में अग्रवाल साहब बैठते उनसे अगर मुलाकात करेंगे तो काम बराबर होता है। ऐसे में हम यही निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से जो हालात है शहर भर के ट्रांसफार्मरों के और जो कि बिजली के खंभे हैं जो कि झुके हुए हैं, जो कि ख़राब परिस्थिति में हैं, उन पे जल्द से जल्द बिजली विभाग कहीं ना कहीं दुरुस्ती के कार्य शुरू करें। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा, यदि इस रिपोर्ट को हम शहर भर में घूम घूम कर बनाएं तो ये रिपोर्ट की एक जो है पूरी किताब बन जाएगी और जो समस्याएं हैं और जो दिक्कतें हैं और जो शिकायतें हैं वो जो है काफ़ी देखने को मिलेगी। ऐसे में हम निवेदन करते हैं बिजली विभाग से कि जो मेंटेनेंस के काम है उनके ऊपर जो है ख़ास करके ध्यान दिया जाए, ताकि ज़रा सी जो कि बरसात हो या फिर हवा तेज़ चले या फिर बिना किसी चीज़ के भी जो कि शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं ट्रांसफार्मरों में, जिसकी वजह से घंटों तक लाइटें बंद होती है, तो वो दिक्कतें नागरिकों को ना हो। ऐसे में हम जो है सिविल इंजीनियर जो है बिजली विभाग के, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार मेंटेनेंस के काम किस प्रकार से किए जा रहे हैं और इन मेंटेनेंस के काम को किस तरीके से जल्द पूरा किया जाएगा। तो उनको समय नहीं था ये बताने के लिए किस तरीके से जो है प्रक्रिया चल रही है। बातचीत हमने करने की कोशिश की लेकिन किसी भी तरीके का उनका जो है सामने से रिप्लाई नहीं आया। लेकिन हम निवेदन करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं दुरुस्ती करें, ताकि जो दिक्कतें नागरिकों को हो रही है उससे वो राहत मिल पाए और साथ ही साथ जो लंबे लाचक बिल आ रहे हैं, जिस तरीके से ये कहा गया कि बिलों में जो है कहीं ना कहीं सहायता मिल पाएगी, तो वो सहायता भी नागरिकों को नहीं मिल रही। क्योंकि जब नागरिक अपने बिलों को लेकर जा रहे हैं उसे कम कराने के लिए या फिर किसी तरीके की शिकायत को लेकर
तो उन्हें जो है ये कहा जाता है कि पहले के महीने को जो है ऐड करके एवरेज बिल आपको दे दिया गया है, यानी कि किसी भी तरीके की कटौती बिल में नहीं की जा रही है, और अगर की जाती है तो वह बिल जो है अगले जो कि महीना आना रहता है उस बिल में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो बड़ा झटका आर्थिक परिस्थिति के साथ लॉकडाउन में जो देखने को मिल रहा है, बिजली विभाग द्वारा एक जगह लापरवाही जो कि मेंटेनेंस का काम नहीं किया था, वहीं पे जो कि बड़े बड़े बिल है उसमें भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। देखना यह है कि ये राहत आखिरकार जनता को मिलेगी या फिर अन्य मुद्दों की तरह ये मुद्दे भी इसी तरीके से गायब हो जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं 17 अक्टूबर से नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी कड़ी में जनसंपर्क अधिकारी का क्या है कहना और क्या है शासन के दिशा निर्देश। सर, हाल ही में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में नवरात्र उत्सव जो है पूरे जोर शोर से धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोविड-19 की महामारी देखते हुए महाराष्ट्र शासन द्वारा किस प्रकार से नियमावली आई है और क्या कहेंगे, किस प्रकार से अटी शर्ती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा 8 अक्टूबर 2000 को एक मार्गदर्शक सूचना के लिए पत्र प्रसिद्ध किया गया है। उस पत्र के अंदर महाराष्ट्र शासन की ओर से दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को 2020 को शासन निर्णय या परिपत्रक है, उस परिपत्रक यहाँ पे प्राप्त हुआ है। परिपत्रक, उस परिपत्रक के तहत जो सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय, घरगुती और सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय जो सभी सूचनाएं थी, मार्गदर्शक तत्व थे, नियम थे, कानून थे, वही सब सार्वजनिक नवरात्र उत्सव, घरगुती उत्सव या सार्वजनिक नवरात्र उत्सव उनमें लागू है। जैसे कि देवी माँ की जो मूर्ति है 2 फुट से लेकर, जब घर में बिठाना है माता को तो 2 फुट की मूर्ति होनी चाहिए। सार्वजनिक मंडप में बिठाना है तो 4 फुट की होनी चाहिए मूर्ति की ऊंचाई। घर में जो आगमन के समय मूर्ति लाना है घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग चाहिए। जो उसमें जो वाद्ययंत्री है उनमें यहाँ पे इसका समायोजन नहीं किया गया है। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए उनका प्रादुर्भाव को रोकने के लिए सभी मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करना चाहिए। किसी के सार्वजनिक मंडल उत्सव के जो सदस्य है, जो कमेटी मेंबर्स है, उन्होंने भक्तों से या अन्य लोगों से ज़बरदस्ती देनगी नहीं लेनी चाहिए। स्वेच्छा ने खुद होकर किसी ने देनगी दिया तो बात अलग है। जो मंडप है, मंडप में भी कम से कम 4 या 5 लोग रहेंगे। जो फिजिकल डिस्टेंस है और उनको कायम रखना है, मास्क लगाना है, उसमें सैनिटाइज़र लगाना है, सैनिटाइज़र रखने का है। और ये सभी चीज़ें सेम मूर्ति माता का जो आगमन के समय जो सूचना है, तो सूचनाएँ सब पालन, और विदाउट परमिशन सार्वजनिक मंडपों में माता का मूर्ति का कोई स्थापना नहीं करेगा। सर, नवरात्र के चलते गरबा रास और डांडिया रास बड़े जोरों शोरों पर चलता है, उस पर क्या पाबंदी लगाई गई है? भीड़ करना ही नहीं, मैंने पहले ही बताया, 4 या 5 लोग सार्वजनिक मंडल में, माता के नवरात्र उत्सव मंडल में, तो ये सभी आपको इसका मैसेज ही यही जाता है कि वो गरबा जो है उसके ऊपर पाबंदी है। तो कहने का मतलब है, और हमारा जब नवरात्र माता का ये सब खत्म होगा उत्सव, तभी जो विसर्जन के लिए जो इससे कि गणपति बप्पा के लिए एक संकलन सेंटर रखे थे, वही जगह पे सेम जैसे कि कैंप नंबर 1 में या प्रभाग समिति में 1 में गोल मैदान, या प्रभाग समिति 2 इसमें से 2 नंबर 17 नंबर स्कूल, प्रभाग समिति 2 में सपना गार्डन, हीरा घाट, प्रभाग समिति 3 में गुलराज टावर, और प्रभाग समिति 4 वीटीसी संकुल और कैलाश कॉलोनी। गुलराज टावर नहीं है, ESS शाला है, गोल मैदान है, बोट क्लब, विनस चौक और कैलाश कॉलोनी। गुलराज टावर यहाँ पे नहीं है और 17 नंबर स्कूल नहीं है इस बार। ऐसे 5 जगह पे कलेक्शन सेंटर रहेगा कैब वाइज। और सभी भाविक और भक्तों ने इस मार्गदर्शक सूचना जो माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा त्यागी साहब इन्होंने निकाली है, उनका पूरा पालन करें और नवरात्र उत्सव जो है शांतिपूर्वक मनाए। जो मूर्तियाँ है वो शाड़ू की या जिसको बोलते हैं वही होनी चाहिए। उसका विसर्जन जैसे गणपति बापा के पीरियड में बोला था कि घर में ही अपने अपने इसमें छोटा सा ये करके विसर्जित किया तो सबसे उचित रहेगा।
और ये सब करने से जो कोविड महामारी है उससे अपन अपना बचाव, अपना खुद के परिवार का और खुद की जिम्मेदारी है। जैसे कि हमें महाराष्ट्र शासन ने निकाला है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये जो संकल्पना है इसका पूरा पालन करें और कोविड महामारी की जो संक्रमण है उस होने से रोके, उसकी पाबंदी लाए। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य में दिवाली से पहले स्कूल नहीं खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 16 मार्च से सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का आदेश दिए थे। सरकार ने अब 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। इस संबंध में गायकवाड़ ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और कुछ इलाकों में शिक्षा छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम विभिन्न विकल्प तलाश रहे हैं। यह स्पष्ट है कि स्कूल दिवाली से पहले नहीं खुलेंगे। राज्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल को खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि महामारी के समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि संक्रमण पर काबू पाए जाने तक विभाग कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते राज्य के पालकों ने स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से वसूल जा रहे फीस कटौती की मांग की। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। Hey, stop. Take this pineapple, watch this. Okay. I'm going to show you how to really open a pineapple. With your bare hands. My bare hands. We're going to do this with your bare hands. Maybe a bear's hands. No. All right, first thing we're going to do is we're going to take this stem off. You're going to twist it and pull. Okay. A lot of people don't even know you can do this. I didn't know you could do this. Yeah. Apparently this works. Yeah. Twist and pull, boom. What? Step 1 done. I had no idea you could do that. Yeah, 2 more steps. We're probably going to want to actually go outside for this. Okay. Yeah, because you're gonna smash it on the floor. Okay. Start kind of just banging it on the ground with the bottom, just lightly. Okay. Like this? Yeah, exactly. Now you want to do that for 25 minutes. What? I'm not doing that. I'm just kidding. Just get it nice and loose. Nice and bruised. Nice and bruised. No, you just loosen it up. Kind of turn it around while you're doing it. Maybe a little harder now. Yeah, a little harder. Yeah. The neighbor's gonna be like, what is that? If they knew I was smashing a pineapple off the ground? Hearing me go, harder. Oh. Harder. Yeah, no, turn it a little bit. Turn it. Now flip it upside down. Oh, yeah, harder. Now roll it. This is a joke. No, it's not. I'm being dead serious. This will work. Like this way? Yeah. Start rolling it, but with pressure, like you're giving it a massage. Okay, I'm gonna do it this way then. Yeah. Nice and hard, like super hard, as hard as you can. I know you're pranking me, bro. No. I'm telling you. No, it's gonna blow your mind. I'm telling you. No, this is perfect. Yeah, keep going. Harder and harder. Again. The neighbors again, bro. Yeah. Now on the ground, harder. No, you're doing it right, man. You're doing fine. I am. You're doing fine, Apple. All right? Pineapple puns? We're doing pineapple? We're doing some pineapples. All right, that's good. A little more. Yeah. That's good. Now again, really quickly, bang it on the ground. Okay. Yeah. This is a joke. No. Yeah, that's good. Okay, you ready for this? Do you have any idea how this is going to open? I don't know. I'm waiting for the prank because no, I don't. It's not going to work. No, it's going to work. Now watch. See these stems? Uh-huh. You're going to be able to just pull them out one by one. Watch. Just yank it out? Yeah, watch. It's still pretty... Oh, there you go. What? Yo, right? That's wild. Yeah, you love that. See, that is dope. You just pull it out. What? Yo, that's actually sick. Isn't that crazy? You gonna feed me? Yeah. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
जाने से पहले आप सभी को हमारी टीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट, फेस मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।